क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 26 2004 में 2016 में 4 नंबर आया हुआ है। बहुत फेवरेट और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखने में लैंग्वेज इतनी लंबी लग रही है कि मैं समझा देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। लैंग्वेज बहुत लंबी है। इसका ये टेन शेप में कैनवास बना हुआ है, ठीक है, जिसका बेस क्या है कोनिकल और ये नीचे क्या है सिलेंड्रिकल। जिसके ये हमारा टेंट जो बना हुआ है वो कोनिकल है, इस कोनिकल शेप में और नीचे सिलेंड्रिकल शेप में। ये कह रहा है कि पूरे टेंट को बनाने में कैनवास मतलब कितना खर्चा आएगा, अगर 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर लग रहा है। तो देखो ध्यान से हमें ये पूरा इसका सीएस निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम टेंट जब भी बनाते हैं वो सीएस से मतलब कर्व सरफेस एरिया इसका प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, यही हमारा। क्योंकि हम जब भी टेंट लगाते हैं हम आउटर बाउंड्री पे लगाते हैं। देखो मैं इसको समझा देता हूं कैसे। आपने शादी ब्याह में देखा होगा जो हम टेंट लगाते हैं तो हम किनारे किनारे साइड में जो लगाते हैं, जमीन पे कभी टेंट नहीं लगाते हैं। आई बात समझ में? तो किनारे किनारे पे ऊपर टेंट लगाते हैं, वही चीज ये कह रहा है। तो इसको करेंगे कैसे? सिंपल सी बात है। तो हम लिख लेते हैं कैनवास। कैनवास क्या होगा ये? कैनवास एरिया, ठीक है। कैनवास एरिया क्या होगा ये? सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर वो हेमिस्फीयर क्या है? सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर। क्लियर है यहां तक? मतलब क्या बना हुआ है ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कोन का कर्व सरफेस एरिया हमें पता है ये पाई आर एल प्लस सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखो आर दोनों में कॉमन है। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है कि जो हमारी रेडियस सिलेंडर की है वही रेडियस हमारी कोन की है, क्योंकि दोनों का बेस एरिया वो दोनों का टॉप का एरिया सेम है। आई बात समझ में? हाइट इसकी अलग है सिलेंडर की, कोन की हाइट का हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फार्मूले में कोन की हाइट आ रही है तो इसको हमने लिखी है। तो इसमें से ध्यान से देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है सर? पाई कॉमन आ रहा है और आर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा? l प्लस 2 इंटू आर एच इंटू एच। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से पाई को रख दो 22/7 इंटू रेडियस कितनी ली है 3, तो इसको 1.5 नहीं रखना है, 3/2 रख लो, कैलकुलेशन में आसान पड़ेगी। तो 3/2 और यहाँ पे l कितना दिया हुआ है? ये रहा 2.8 प्लस 2 इंटू कितना दिया हुआ है? ये हाइट कितनी ली है सिलेंडर की हाइट कितनी दी है? 2.1। सिलेंडर की हाइट 2.1 मीटर है। एक्चुअली ये हो गया ये 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 2.1। क्लियर है? अब देखो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 22/7 ऐसे ही आ गया इंटू 3/2। अभी देखो मैंने कुछ काटा नहीं है, इंटू ब्रैकेट लगा लो 2.8 प्लस ये यहां से कितना आ जाएगा 4. ठीक है। अब देखो ध्यान से ऊपर वाला हमारा हो गया। अब इसको कैसे करेंगे? यहां देखो ध्यान से 22/7 ऐसे ही रहा इंटू 3/2 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे 7 आ जाएगा, करके देख लेना। तो देखो इस 7 से ये 7 कट गया और 2 से ये कट गया 11 जाएंगे। तो कैनवास का एरिया कितना आया? 33 मीटर स्क्वायर। आज मेरे ख्याल से बहुत सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही लंबी थी। अब ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपए लग रहे हैं। मतलब एरिया क्या भाई कि भाई पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 1 मीटर स्क्वायर में कितने लग रहे हैं? 500। तो अपने पास कितने हैं? 33। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकाल देंगे? टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 33 को 500 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा? 5 के 15 5 के 15 16 165,000 रुपीस। इतना रुपए लगेगा इस पर कैनवास को बनाने में। तो सिंपल सा देख लिया आपने, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको लैंग्वेज में आप अपने से लिख लेना कि जो गिवन दैट रेडियस ऑफ कोन इतनी, रेडियस ऑफ सिलेंडर इतनी, हाइट ऑफ कोन इतना सिलेंडर का, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी, स्लांट हाइट ऑफ कोन इतना। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैंने जानते नहीं लिखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो, और वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो, आपको इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको समझा दिया। तो अच्छे से नोट डाउन करना, यहाँ पे अपने से नोट डाउन लिख लेना, ये सारी लैंग्वेज लिख जरूर लेना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि अब तक इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन आपको शायद ही किसी YouTube चैनल पे किसी ने करवा रखे होंगे, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो को देखना, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोल के देखना और उनको चेक करना कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे से चल रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।